Assalamualaikum, welcome to my channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। ग्लूटाथायोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है और बहुत से लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एंड फॉर द सेम रीजंस इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सी मिसकंसेप्शंस क्लियर करना चाहती हूँ और आपको ऑथेंटिक साइंटिफिकली प्रूवन इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू से कि मैं स्किन लाइटनिंग को प्रमोट नहीं करती हूँ। आई बिलीव कि जैसी आपकी स्किन है यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट स्किन। उसको हेल्दी होना चाहिए, ग्लोई होना चाहिए, आपकी जनरल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बट स्पेसिफिकली स्किन लाइटनिंग को मैं प्रमोट नहीं करती, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज की वीडियो में आपको मैं जितनी चीज़ें बताऊंगी वो अनबायस्ड होंगी एंड आई विल ट्राई टू बी एज नॉन जजमेंटल एज पॉसिबल ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप ये प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो आपको पता हो कि आपने इसको किस तरह से कराना है और किससे कराना है। ग्लूटाथायोन को सबसे ज़्यादा एज अ मिरेकल स्किन लाइटनर या स्किन वाइटनिंग एजेंट के तौर पे प्रमोट किया जाता है। तो क्या ये वाकई एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है? क्या ये आपकी स्किन को 10 गुना लाइटर कर देगा? या इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये आपकी किडनी या लिवर फेलियर करा देगा। तो क्या ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है? तो उसको जानने के लिए यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूटाथायोन क्या है? ग्लूटाथायोन इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये हमारी बॉडी में थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस होता रहता है एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। इसको मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स या मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कह लें तो ये गलत नहीं होगा। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट? हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन में, जहाँ हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, उसकी वजह से ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में रेगुलरली बनते रहते हैं। तो ग्लूटाथायोन बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म है जो इन सब के अगेंस्ट एक्ट करता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये स्किन में भी प्रेजेंट होते हैं जिसके लिए हम स्किन के प्रोडक्ट्स मुँह पे लगा रहे होते हैं। जब ये पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ था तो ये कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ हो रहा था। कैंसर के पेशेंट्स को जब ये दिया गया तो उसमें एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दैट ड्रग ये देखा गया कि उसने स्किन को लाइटन अप भी कर दिया। उसके अलावा ये इनिशियली लिवर फेलियर में, किडनी डिजीज़ में भी यूज़ होता था और उन पेशेंट्स में भी ये देखा गया था कि ये स्किन को लाइटन करता है। उसकी वजह से इसकी बहुत सी हाइप क्रिएट हुई थी और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी कि ये एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है और बहुत सी कंपनीज ने इसको बनाना भी शुरू कर दिया था। अभी तक ये FDA अप्रूव्ड नहीं है। FDA ने इसको कैंसर्स में, लिवर एंड किडनी के डिजीज़ में अप्रूव किया है, लेकिन एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया गया, बट स्टिल ये बहुत ओपनली एंड वाइडली यूज़ किया जाता है। द क्वेश्चन इज़, क्या ये वाकई ही स्किन लाइटनिंग कराता है? येस इट डज़, लेकिन एक या दो टोन्स इम्प्रूव करता है एंड द रिजल्ट्स कैन वेरी। किसी के अंदर ये इससे ज़्यादा भी कर सकता है और किसी के अंदर ये बिल्कुल नहीं कर सकता है। सो इस वजह से ये अभी तक अप्रूव्ड भी नहीं है कि ये कोई आपको बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं देता है कि एग्जैक्टली हर कोई यूज़ करेगा तो उसके ये रिजल्ट्स होंगे। अनदर थिंग पीपल थिंक इज़ कि ये हमने लगवा लिया है तो हम ओवरनाइट बहुत गोरे चिट्टे हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल गलत है। आप ऐसा समझें कि आप आज हेल्दी खाना खाना शुरू करें और आप सोचें कि जी आपका 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ग्लूटाथायोन से भी ये सोचना कि ये एक दिन में आपको बिल्कुल ही बदल के रख देगा कि आप पहचाने ही नहीं जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको बार बार लेना पड़ता है। इसके मल्टीपल सेशंस होते हैं। पहले आप एक दफ़ा लगवाते हैं, फिर आप उसके एक हफ़्ते बाद दोबारा लगवाते हैं, फिर लगवाते हैं। तकरीबन 1 मंथ तक आप वीकली या हफ्ते में 2 दफ़ा के इंटरवल से लगवाते रहते हैं और फिर आप उसके रिज़ल्ट्स को मेंटेन करने के लिए भी
कॉन्टिन्यूसली इसको लगवाते हैं। ऑब्वियसली आप बाहर से दे रहे हैं, बॉडी में ये उतनी मिकदार में नहीं बन रहा है, तो जब ये बाहर से आप देना बंद कर देंगे तो आपकी स्किन वापस अपनी नेचुरल कॉम्प्लेक्शन पे जाने लग जाएगी। सो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। देखिए, परमानेंट का मतलब ये है कि आपने बॉडी से वो मैकेनिज्म ही ख़त्म कर दिया जिससे मेलानिन बन रही थी। हमारे जो स्किन है उसका कॉम्प्लेक्शन हमारी मेलानिन की क्वांटिटी से होता है। एशियंस में, हम पाकिस्तानियों में, इंडियंस में मेलानिन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। ग्लूटाथायोन जब हम देते हैं तो वो उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम ज़रूर कर देता है, बट फॉर द टाइम बीइंग। आप जब इसको लेना छोड़ेंगे तो इसके इफ़ेक्ट्स वापस रिवर्ट हो जाएंगे। सो इट इज़ नॉट परमानेंट एट ऑल। समटाइम्स इसको मार्केट किया जाता है कि आपकी स्किन को 10x लाइटर कर देगा। 10x लाइटर ये नहीं करता है। शायद किसी में कंपैरेटिवली ज़्यादा रिजल्ट्स आ गए हों, लेकिन प्लीज़ अपनी हार्ड अर्न मनी बचा के रखें। आप ये ना सोच के जाएं कि ये 10x लाइट करेगा। तो क्या हम इस सारी डिस्कशन से ये सोचें कि ग्लूटाथायोन के कोई फ़ायदे नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है। ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, बहुत सी चीज़ें ये आपके लिए अच्छी कर सकता है। अगर आप इन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ग्लूटाथायोन को ट्राई करना चाहते हैं तो येस, यू कैन ट्राई दैट आउट, लेकिन उससे उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना कि वो आपको दे सकता है। आप उससे बहुत ज़्यादा मिरेकल्स ना एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगेन, इसको करवाने के लिए आपको किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है, प्रोफेशनल के पास जाना है, वेदर इट इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन और समबडी हु नोज़ एग्जैक्टली कि किस डोज में देना है। बिकॉज ये FDA अप्रूव्ड नहीं है तो इसकी कोई डोज़ अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो सैलून्स में भी ये यूज़ हो रहा है, ये किसी नॉन डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, ये नॉन प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर रहे हैं। इसकी बहुत हाइप है, उसकी वजह से इसका नाम भी बहुत ख़राब हुआ है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा आई हैं। येस, अगर ये डोजेज ठीक नहीं देंगे तो इट कैन लीड टू थायराइड फेलियर, किडनी फेलियर, सेप्सिस। यहाँ तक के लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब आपने IV कैनुला लगाना है तो उसमें एसेप्टिक मेजर्स यानी साफ सुथरे मेजर्स किस तरीके से मेंटेन करने हैं, उसकी वजह से बहुत इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। सो प्लीज़, अगर आपने इसको करवाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही कराएं और किसी से ना कराएं, क्योंकि अदरवाइज यू विल फेस द कॉम्प्लिकेशंस। इसके अब रूट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से इसको दिया जा सकता है? सबसे कॉमनली जो हम जानते हैं दैट इज़ द IV रूट, जिसमें हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं, जिसको डिटॉक्स इंजेक्शंस, स्किन ब्राइटनिंग इंजेक्शंस के नाम से भी मार्केट किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये ओरली लिया जाता है टैबलेट की फॉर्म में, और तीसरे नंबर पे ग्लूटाथायोन क्रीम्स एंड फेस वॉशेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। IV ग्लूटाथायोन मैंने बताया है कि उसकी कोई ख़ास स्पेसिफिक डोजेज अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिक डोजेज में लेते हैं तो येस, इट इज़ सेफ विद वेरी मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस। ये ड्रिप फॉर्म में होता है, इसमें ग्लूटाथायोन होता है, सेलाइन होता है और समटाइम्स इसमें विटामिन C भी मिक्स किया जाता है, और आपको स्लोली आधे पौने घंटे या 1 घंटे में वो छोटी सी ड्रिप जाती है। फिर आपको पहली दफ़ा 1-2 घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और फिर आप घर चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है, बट फिर हम उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और ये आपने मल्टीपल सेशंस लेने होते हैं और बार बार आना होता है टू मेंटेन द रिजल्ट्स। टैबलेट फॉर्म में ग्लूटाथायोन, टैबलेट फॉर्म में भी ग्लूटाथायोन ली जाती है और उसकी डोज़ 500 मिलीग्राम्स होती है वंस पर डे या ट्वाइस पर डे, लेकिन वो भी आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछ के लेते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आता है, बट वही बात कि अचानक से नहीं आ जाता है, आपको 3-4-5 महीने लेना होता है टू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स, और उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आते हैं टॉपिकल्स, यानी कि क्रीम की फॉर्म में या फेस वॉशेस की फॉर्म में। उसमें भी कहा जाता है कि ये स्किन लाइटनिंग करता है, बट अगैन उसमें बहुत सा बायस होता है, क्योंकि ग्लूटाथायोन को सब एक स्किन वाइटनिंग एजेंट सोचते हैं। तो वो जो क्रीम्स हैं वो मार्केट एज ग्लूटाथायोन होती हैं, लेकिन उसमें और भी एजेंट्स होते हैं, विटामिन C होता है, चिनेक्सिमिक एसिड होता है, मतलब बहुत से और स्किन लाइटनर्स भी एडेड अप होते हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो उन सबको कंबाइन करके आते हैं
हैं और लोगों को ये लगता है कि ये ग्लूटाथायोन की वजह से है क्योंकि सबसे मशहूर ये है, तो उसमें भी बहुत बायस है। अब ये तीनों रूट्स बताने के बाद इसकी साइंटिफिक एविडेंस क्या है। आईवी ग्लूटाथायोन के ऊपर बहुत मिनिमल स्टडीज़ हुई हैं, 1-2 स्टडीज़ हैं जिसके अंदर उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये वाकई ही स्किन को लाइटन करता है। उसके अलावा कोई लार्ज मल्टी सेंटर स्टडी नहीं है और इसके ऊपर अभी बहुत सी रिसर्च होने वाली है बिफोर लेबलिंग इट एज एनी सच एजेंट। जहाँ तक टैबलेट फॉर्म में या चेहरे पर लगाने वाली क्रीम्स के बारे में बात की जाती है तो उसके ऊपर 4 या 5 स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है और ये बताया है कि ये एक्चुअली स्किन को लाइटन अप करता है। लेकिन अगेन वो छोटी स्टडीज़ हैं और मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फंडेड विद द कंपनीज जो कि ग्लूटाथायोन सेल करती हैं, तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हम उसको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते हैं कि वो वाकई ही काम करता है या नहीं करता है। बड़ी स्टडी होनी चाहिए, ज़्यादा लोग उसमें रिक्रूट होने चाहिए। देखिए, एक छोटी सी पॉपुलेशन को आप ले लेंगे और उसी के ऊपर आप एक स्टडी कर लेंगे तो हो सकता है वो लार्जर पॉपुलेशन पे वो स्टडी अप्लाई ना हो सके। सो इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्टडी होनी बाकी है बिफोर डिसाइडिंग कि इसकी सेफ डोज क्या है या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ जो लोग सोचते हैं कि हम टैबलेट तो खा ही लेते हैं तो हम इंजेक्शन भी अपने आप को खुद लगा लें, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है। और ये मैंने एक्चुअली जब तक मुझसे लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे ये चीज़ वाकई कभी नहीं लगी थी कि लोग ऐसा भी सोचते हैं। आपने कभी भी आईवी ग्लूटाथायोन घर पे नहीं लगानी है, इसके बहुत ज़्यादा डेंजरस असरात हो सकते हैं क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता इसको कैसे लगाना है, कितनी देर में लगाना है, किस डोज में लगाना है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी घर पे ट्राई नहीं करनी है। अगेन, जब आप इसको ले रहे होते हैं तो आपने बाकी चीज़ें साथ में करनी है। आपने डाइट इंप्रूव करनी है, आपने स्किन केयर करनी है, सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। तो आई हैव ट्राइड टू गिव यू ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि इसके ऊपर क्या क्या स्टडीज़ हैं और ये किस तरीके से अपना काम करता है। तो माय टेक ऑन दिस कि क्या आपको ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, जिसका सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो आपको लेने चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं। तो आई वुड से कि अगर आप किसी प्रोफेशनल से ये करवाना चाहते हैं एंड यू वांट टू ट्राई आउट और आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये 10x लाइटर करने वाला है, जो कि ये कभी नहीं करने वाला है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं एज अ डिटॉक्स, एज एन एंटीऑक्सीडेंट। यू कैन ट्राई दिस आउट, बट दिस इज़ एक्सपेंसिव। हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। इफ़ यू आर ट्राइंग कि आप सिर्फ गोरे होने के लिए इसको करवा लें और आप कहीं से भी पैसे जोड़ के इसको करवा लें तो प्लीज़ ना करवाइएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसको ट्राई आउट कर लें तो येस यू कैन, बट अगैन मैं ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन यहाँ मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं इसके हक़ में इसलिए नहीं हूँ बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पे करते हैं इसके लिए एंड इसको किसी और तरीके से मार्केट किया गया है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ये वाकई एक अच्छी चीज़ है, बट ओनली इफ़ यू आर अफोर्डिंग। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, प्लीज़ सेव योर मनी। आप अच्छा खाना खाएँ, अच्छी डाइट लें, स्किन केयर अच्छी करें, सारा कुछ अच्छा करें और आपको उसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। सिर्फ गोरा होना हर चीज़ नहीं होता है। सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैंने आंसर करने की कोशिश की हैं। अगर कोई और क्वेश्चन रह गया है या कोई चीज़ मैंने एड्रेस नहीं की है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर के काफ़ी सारी होंगी, आपके ज़हन में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। दैट इज़ इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।